प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का टारगेट विथ एमआर गोरसिया यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। प्रिय विद्यार्थियों, बात कर रहे अपन कक्षा 8 हमारा राजस्थान डेंसिटी और जनसंख्या पॉपुलेशन के बारे में बात करेंगे। अपन जनसंख्या, राजस्थान की जनसंख्या कितनी है, किस प्रकार से राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि होती है, राजस्थान में जनसंख्या घनत्व क्या है, लिंगानुपात क्या है, किन जिलों की जनसंख्या सर्वाधिक बढ़ती है, किन जिलों की जनसंख्या कम है, जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा जिला प्रथम है, किस प्रकार से जनसंख्या उसकी बढ़ती है, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, शुरू करते हैं यहाँ से। प्रत्येक राज्य का उद्देश्य निरंतर विकास के मार्ग पर अग्रसर हो। प्रत्येक राज्य का ये उद्देश्य होता है कि उसका डेवलपमेंट अधिक से अधिक हो। राज्य के विकास के लिए कई कारक उत्तरदायी होते हैं। इन्हीं कारकों में से एक है उस राज्य में रहने वाली जनसंख्या अथवा आबादी। राज्य की जनसंख्या ही उसके समग्र विकास को संभव बनाती है। लोग अपनी शारीरिक एवं मानसिक क्षमता के अनुसार प्रकृति में उपलब्ध वस्तुओं से अपने लिए अनेक संसाधनों का निर्माण करते हैं, जो राज्य को विकास के पथ पर आगे बढ़ाते हैं। इस अर्थ में किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या सबसे महत्वपूर्ण संसाधन होती है। इसलिए हमारे राज्य की जनसंख्या एवं उसके विभिन्न पक्षों का अध्ययन अति आवश्यक है। क्या आप जानते हैं कि हमारे राज्य की कुल जनसंख्या कितनी, किन क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या निवास करती है तथा किन किन क्षेत्रों में कम, किन क्षेत्रों में साक्षरता दर सर्वाधिक है और किसमें कम। आइए इस अध्याय में कुछ ऐसे प्रश्नों के उत्तर खोजते हैं। राज्य में रहने वाले आबादी के विविध पक्षों से संबंधित सूचनाओं का संकलन, संग्रहण, गणना, प्रकाशन आदि कार्य भारत सरकार के निर्देशन में जनगणना निदेशालय जयपुर द्वारा प्रति 10 वर्ष में किया जाता है। तो जनगणना निदेशालय कहाँ पर है? पॉपुलेशन डायरेक्टरेट जयपुर में है। वहाँ से जनसंख्या का 10 वर्ष के अंतराल में जनसंख्या की जनगणना की जाती है। भारत में सबसे पहले 1872 में जनगणना का कार्य शुरू किया गया था। उस समय भारत के गवर्नर जनरल या वायसराय लॉर्ड मेयो थे और नियमित रूप से जनगणना शुरू की गई थी 1881 रिपन के समय। अच्छा प्रश्न बनता है इसलिए प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से। सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या लगभग 6,85,00,000 है, 6.85 करोड़ है, जो भारत की कुल जनसंख्या का 5.7% है। आगे अपन देखते हैं इसके बाद में जनसंख्या वृद्धि दर से क्या तात्पर्य। ऐसा सवाल पूछ सकते हैं। किसी निश्चित अवधि में जनसंख्या में आए बदलाव को जनसंख्या परिवर्तन कहते हैं। जैसे 10 वर्ष या 1 वर्ष निश्चित अवधि होती है, उसमें जो परिवर्तन आता है उसको जनसंख्या परिवर्तन कहते हैं। जनसंख्या का बढ़ना और घटना दोनों ही जनसंख्या परिवर्तन कहलाता है। किसी स्थान की जनसंख्या 1 वर्ष या दशक पिछले वर्ष या दशक से कम हो जाए तो इसे ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं, और बढ़ जाए तो इसे धनात्मक वृद्धि कहा जाता है। राजस्थान की जनसंख्या भी लगातार बढ़ रही है, जो कि उच्च वृद्धि दर का सूचक है। राज्य की जनसंख्या में वृद्धि दर सन 2011 में 21.31% पाई गई। अच्छा प्रश्न है, कितनी वृद्धि दर है? 21.31%। आगे देखते हैं अपन। मानचित्र से स्पष्ट होता है बाड़मेर जिले में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक 32.5% थी। सबसे अधिक कौन से जिले में बढ़ी? बाड़मेर में। जबकि गंगानगर जिले में यह दर 10% सबसे कम। कितने सवाल बन गए? कितनी वृद्धि है? 21.31 सबसे अधिक बाड़मेर की, सबसे कम गंगानगर की। नोटबुक में नोट कर सकते हो, प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण।
आगे अपन देखते हैं, यहाँ पर है राजस्थान के अलग अलग जिलों की दी गई है सबसे अधिक। यहाँ आप देख सकते हो बाड़मेर, सेकंड स्थान जैसलमेर, और उसके बाद में यहाँ आप अलग अलग कितने प्रतिशत रही ये सभी यहाँ दर्शाया गया। इसमें अपन आगे देखते हैं, ये पूरा नक्शा आप देख सकते हो, समझ सकते हो कौन से जिले में कितनी वृद्धि रही। गंगानगर ये 10 रही है, देख लो। हनुमानगढ़ 16.9। इस सब की याद करनी नहीं है, 3-4 जिले सर्वाधिक वाले और 3 जिले कम वाले, इसे आप याद करो। ये पूरा नक्शा आप देख सकते हो। अब आगे देखते हैं अपन, जनसंख्या घनत्व किसे कहा जाता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी। घनत्व, जनसंख्या घनत्व एक मापक है, एक मापने का मापक है जो किसी स्थान की जनसंख्या व उसके क्षेत्रफल में संबंध बताता है। अर्थात एक स्थान के क्षेत्रफल सामान्यतः प्रति वर्ग किलोमीटर पर निवास करने वाले लोगों की संख्या बताता है। तो जनसंख्या घनत्व किसे कहा जाता है, प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। राजस्थान में जनसंख्या का घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो राजस्थान में कितने, 200। इसका तात्पर्य यह है कि राजस्थान में प्रति वर्ग किलोमीटर पर औसतन 200 व्यक्ति निवास करते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जयपुर 595, सेकंड भरतपुर का 503 है, और सबसे कम जैसलमेर का 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जिले में पाए जाते। तो अच्छे प्रश्न कहाँ बनते हैं, राजस्थान का जनसंख्या घनत्व 200, सबसे अधिक जयपुर 595, सबसे कम जैसलमेर 17। आगे अपन यहाँ देख सकते हो किस जिले में कितनी जनसंख्या निवास करती है, पूर्ण रूप से इस नक्शे में आपको दर्शाया गया। जिलेवार जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार आप देख सकते हो, आराम से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों, अच्छे सवाल बनने वाले प्रतियोगी परीक्षा पुलिस कांस्टेबल पटवार में प्रश्न आने की संभावना है। राजस्थान में जनसंख्या का वितरण असमान, पश्चिमी राजस्थान में कम तो उत्तरी पूर्वी राजस्थान में जनसंख्या अधिक है। राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग 10% भाग केवल जयपुर जिले में, तो वहीं जैसलमेर में राज्य की 1% से भी कम जनसंख्या निवास करती है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में राज्य के लगभग 61% भूभाग पर 40% जनसंख्या निवास करती है, जहां जनसंख्या घनत्व सबसे कम 130 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, भीलवाड़ा आदि राज्य के पूर्वी समतल मैदानी क्षेत्र के जिले, जिसमें राज्य के केवल 20% भूभाग पर लगभग 33% जनसंख्या निवास करती है। यहाँ का जनसंख्या घनत्व 332 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो सर्वाधिक है। अरावली के पर्वतीय भाग अथवा दक्षिणी पूर्व पठारी प्रदेश में राज्य का मध्यम जन घनत्व पाया जाता है। पश्चिमी राजस्थान में कठिन भौगोलिक परिस्थितियों, आधारभूत सुविधाओं की कमी के कारण जनसंख्या कम है। फिर भी यह ध्यान देने की बात है कि विश्व में थार मरुस्थल जनसंख्या की दृष्टि से सबसे संघन प्रदेश है। मैदानी भाग में कृषि के अनुकूल परिस्थितियों जिससे समतल मैदान, पानी की उपलब्धता, देश की राजधानी दिल्ली से समीपता, उद्योग, वाणिज्य और परिवहन के आधारभूत सुविधाओं के कारण विकास अधिक होने से जनसंख्या का अधिक निवास करती है। आगे देखते हैं, यहाँ आपको दिया गया है जिलेवार जनसंख्या घनत्व, ये आप यहाँ देख सकते हो 17 है, बाड़मेर का 92 है, जैसलमेर का 78 है। तो ये 3 जिले ये जो 100 से कम है। तो ऐसा भी आपको पूछ सकते हैं कि राजस्थान के किन जिलों का जन घनत्व 100 से कम है, तो बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर का। और 500 से अधिक आप देख सकते हो किसका इनका है, 2 का है, जयपुर और भरतपुर। तो इस प्रकार आप नक्शों को अच्छी तरह से देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों, देखते हैं यहाँ पर लिंगानुपात। लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। लिंगानुपात किसे कहते हैं, 1000 स्त्री
टू से उनके पीछे महिलाएं कितनी हैं, उसको लिंगानुपात। लिंगानुपात से हमें समाज में महिलाओं की स्थिति का पता लगता है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात 928, जबकि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों में लिंगानुपात 888 है, जो अत्यंत कम है। राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात डूंगरपुर 994 महिलाएं, सबसे कम धौलपुर में 846 महिलाएं। 3 प्रश्न अच्छे बनते हैं। राजस्थान का 928, डूंगरपुर का सर्वाधिक 994, सबसे कम धौलपुर का 946। आगे बढ़ते हैं। साक्षरता के बारे में किसी क्षेत्र अथवा राज्य की कुल जनसंख्या में से पढ़ने व लिखने में सक्षम जनसंख्या के आधार पर साक्षरता दर ज्ञात की जाती। जनसंख्या की साक्षरता दर से किसी भी क्षेत्र की सामाजिक व आर्थिक स्थिति का पता लगाया जा सकता है। यह जनगणना में एक अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल साक्षरता 66.11% है। 76.6% के साथ कोटा राज्य की सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। सबसे कम जालोर 54.9% है। राजस्थान में पुरुषों में साक्षरता 79.19 है, महिलाओं में 52.12%। पुरुष व महिला साक्षरता क्रमशः झुंझुनू व कोटा में सर्वाधिक है। पुरुष व महिला साक्षरता, पुरुष साक्षरता झुंझुनू में, महिला है कोटा में। सर्वाधिक क्रमशः प्रतापगढ़ में पुरुष साक्षरता सबसे कम है, महिला साक्षरता सबसे कम जालोर में। राज्य सरकार शिक्षा के सार्वजनिकरण के लिए अनेक योजनाएं लागू कर रही, जिससे निरंतर प्रयास किए जा रहे। तो ये आप साक्षरता दर देख सकते हो, प्रत्येक जिले की साक्षरता यहाँ दर्शाई गई। आगे देखते हैं अपन ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या। हमारे राज्य की अधिकांश जनसंख्या गांव में निवास करती है। राज्य की शहरी आबादी लगभग 25% है, जो छोटे बड़े शहरों में निवास करती हैं। राजस्थान में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कोटा जिले में, जबकि डूंगरपुर जिले में सबसे कम जनसंख्या नगरों में निवास करती है। अच्छे प्रश्न बनते हैं 2। वर्तमान में नगरीय जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। अनुसूचित जनजातियाँ। राजस्थान में अनेक जनजातियाँ निवास करती हैं। अनुसूचित जनजातियाँ अधिकतर गांवों, पहाड़ों, पठारों, जंगलों में निवास करती हैं। अधिकांश जनजाति खेती, मजदूरी, जंगल के उत्पाद को एकत्र कर अपना जीवन व्यतीत करती है। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य की लगभग 13.5% जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की है। राजस्थान में जनजातीय आबादी सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा जिलों में बहुतायत में है। राजस्थान के अन्य जिलों जैसे बारां, सवाई माधोपुर, करौली, टोंक, दौसा, जयपुर जिलों में भी जनजातियां प्रमुख रूप से निवास करती हैं। राज्य की प्रमुख जनजातियां हैं भील, मीणा, डामोर, सांसी, ग्रासिया। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या मीणा है। सबसे अधिक जनसंख्या कौन सी जनजाति? मीणा। मीणा सबसे अधिक मुख्यतः जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, अलवर, उदयपुर, कोटा, बूंदी आदि जिलों में निवास करती। भील राजस्थान की एक प्राचीन जनजाति मुख्यतः बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही आदि जिलों में निवास करती। डामोर जनजाति डूंगरपुर जिले के सिमलवाड़ा क्षेत्र में निवास करती। ग्रासिया जनजाति मुख्यतः सिरोही जिले की आबू रोड एवं पिंडवाड़ा तहसीलों में पाई जाती है। डूंगरपुर, उदयपुर एवं पाली जिलों की सीमा पर भी ग्रासिया मिलते हैं। सांसी जनजाति भरतपुर में पाई जाती है। तो यहाँ से अच्छे प्रश्न बनते विद्यार्थियों, आप नोटबुक में नोट कर सकते हैं। सहरिया राजस्थान की एकमात्र जनजाति है जिसे भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया है। अच्छा प्रश्न बनता है। राजस्थान के 12 जिले के शाहबाद व किशनगंज तहसीलों में सहरिया सर्वाधिक है। तो आदिम जनजाति कौन सी है? सहरिया। अब अपन यहाँ देख सकते हैं राजस्थान में न्यूनतम लिंगानुपात किस जिले में है? तो धौलपुर में। राजस्थान के किस भौगोलिक क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है?
तो मरुस्थलीय प्रदेश में। राजस्थान में सर्वाधिक एवं न्यूनतम साक्षरता वाले जिलों के नाम। सर्वाधिक साक्षरता किस जिले की है? तो अपन अभी देखा सर्वाधिक कोटा जिले की है और सबसे कम है जालोर की। राजस्थान में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कोटा जिले में। सॉरी। तो ये आपके छोटे छोटे प्रश्न हो गए, पाठ पूरा हो गया। बहुत अच्छा प्रश्न है। इस पाठ में से प्रतियोगी परीक्षा में 1-2 प्रश्न अब से आते हैं। धन्यवाद आप सभी को। आपने इस पाठ को अच्छी तरह से पढ़ा होगा। अधिक से अधिक लोगों को शेयर जरूर करना। थैंक यू।